क्या आप या आपके किसी जानने वाले को कभी सांप ने काटा है? अगर किसी को सांप काट ले तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर किसी को सांप काट ले तो आपने क्या नहीं करना है। तो आपने वो बिल्कुल नहीं करना है जो कि आपको मूवीज़ में दिखाया जाता है। पहला काम, आपने जहर को सक करके बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर विक्टिम को एड्स और हेपेटाइटिस हुआ और आपके मुंह के अंदर कोई ज़ख्म हुआ तो इसका रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जहर की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। दूसरा काम, सांप के काटने वाली जगह पे टूर्निकेट, रस्सी, कपड़ा नहीं बांधना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके करने से आप वहाँ की ब्लड सप्लाई को मज़ीद कम कर देंगे, जिसकी वजह से उस एरिया के जो सेल्स है वो मज़ीद तेज़ी से डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। और यही वो कंडीशन होती है जिसमें बाज़ दफ़ा विक्टिम का वो पूरा एरिया काटना पड़ता है। तीसरा, सांप के काटने वाली जगह पे चीरा या कट लगाकर जहर को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, ऐसे में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। चौथा, जिस सांप ने आपको काटा है वो किस नस्ल का था ये आपको जानने की, उसे देखने की, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एंटी स्नेक वेनम आपको दिया जाता है वो हमारे यहाँ पाए जाने वाले 4 कॉमन जो सांप होते हैं उनके जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए मौसर होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको किस सांप ने काटा है। हाँ, अगर आप आसानी से उसको देख सकते हैं, उसकी पिक्चर ले सकते हैं, तो वो आप अपने पास रख सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। सांप के काटने पे आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, आपने विक्टिम को रीअश्योर करना है कि जो 70% बाइट होती हैं वो बिना जहर के सांपों की होती हैं, और जो 30% बाकी जहरीले सांप होते हैं उनमें भी जो 15% बाइट होती हैं वो ड्राई बाइट होती हैं। मतलब जो सांप होता है उसने सिर्फ काटा होता है, जहर को इंजेक्ट नहीं किया होता, और जो 15% बाकी बच जाते हैं जो जहर इंजेक्ट करते हैं उनके लिए आपके हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वेनम मौजूद होता है। तो आपने मरीज़ को तसल्ली देनी है, उसे डराना नहीं है, क्योंकि मरीज़ शॉक में जा सकता है, उसे हार्ट अटैक हो सकता है और उसकी मौत हो सकती है। इसलिए आपने उसे तसल्ली दिलानी है कि इसका इलाज एंटी स्नेक वेनम की सूरत में हॉस्पिटल में मौजूद है। दूसरा काम, अगर विक्टिम ने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, कोई रिंग पहनी हुई है या फिर कोई कड़ा पहना हुआ है जहाँ पे सांप ने काटा है, तो उसको आपने फौरी तौर पे उतार देना है। तीसरा काम, आपने विक्टिम के जिस जगह पे सांप ने काटा है उसको बहते हुए पानी में धोना है। चौथा काम, आपने विक्टिम को फौरी तौर पे इमोबाइल कर देना है, मतलब उसे बिठा लेना है, हरकत नहीं करने देनी है उसको। और जिस भी लिम्ब के अंदर सांप ने काटा है आपने उसकी हरकत को फौरी तौर पे बंद कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होता है? आप कोई लकड़ी रख सकते हैं या फिर कोई रॉड ले सकते हैं, जहाँ भी सांप ने काटा है उसके नीचे रख के आप उसके ऊपर पट्टी लपेट सकते हैं ताकि उस जगह की हरकत को रोका जाए। जैसे फ्रैक्चर होने पे हम टूटी हुई हड्डी को इमोबाइल कर लेते हैं, लेकिन ये पट्टी टाइट नहीं होनी चाहिए, ये इतनी लूज़ होनी चाहिए कि जिसमें आपकी एक उंगली आराम से जा सके। स्प्लिंट का मकसद इस हिस्से की हरकत को रोकना होता है ताकि जहर तेज़ी से ना फैले। पांचवा काम, आपने मरीज़ को फौरी तौर पे अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना है। आपके पास बाइक अवेलेबल है उस पर लेके जाएं, आपके पास गाड़ी अवेलेबल है उस पर लेके जाएं, लेकिन मरीज़ को कभी भी चलने, भागने, दौड़ने नहीं देना है। इससे जो जहर है वो मज़ीद तेज़ी से फैलेगा। याद रखिएगा, इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे आपका सर्वाइवल रेट उतना ही ज़्यादा होगा। हॉस्पिटल पहुंचने पे आपका डॉक्टर आपके वाइटल लेगा, जैसे आपका बीपी कितना है, आपके पल्स रेट क्या है, आपका टेम्परेचर कितना है, प्लस एक इम्पॉर्टेंट वाइटल होता है जिसे सिंगल ब्रेथ टेस्ट कहते हैं। मतलब आपने एक सांस लेना है और फिर 30 तक काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह से आपने 30 तक काउंट करना है। एक नॉर्मल इंसान 30 तक काउंट कर लेता है, मगर अगर मरीज़ 30 तक काउंट नहीं कर पा रहा, इट मीन्स कि वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की तरफ जा रहा है और ऐसे मरीज़ को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में आपका डॉक्टर आपको एडमिट करेगा, 24 घंटे के लिए वो आपको ऑब्जर्वेशन में रखेगा। अगर मरीज़ शॉक की तरफ जा रहा है तो उसे IV फ्लूइड दिए जाते हैं। इसी तरह जो काटने वाला हिस्सा है उसको आपका डॉक्टर देखेगा। अगर वहाँ पे 2 फैंग मार्क्स या फिर 2 डॉट या 2 दांतों के क्लियर मार्क्स नज़र आ रहे हैं तो अमूमन ऐसा जहरीले सांप के काटने की वजह से होता है। और इस पर जो आपको सिम्टम नज़र आएंगे, उस जगह पे आपको दर्द होगा, जलन होगी, उस जगह पे आपको स्वेलिंग होगी। इसी तरह से सांप के काटने वाली जगह पे आपको छाले बन सकते हैं, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है।
आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपकी आँखों को खोलने में आपको दिक्कत हो सकती है, पलकें झुकी हुई महसूस होंगी। इसी तरह से आपको डबल विज़न का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तमाम सिम्टम आपको नज़र आएंगे इसमें। अगर सांप जहरीला नहीं है तो वहाँ पे जहाँ पे सांप ने काटा होगा वहाँ पे स्क्रैच नज़र आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे दांत नज़र आएंगे। तो ये एक अलामत हो सकती है कि जो सांप था वो जहरीला नहीं था, मगर आपका डॉक्टर इसको कंफर्म करने के लिए चंद ब्लड के टेस्ट करेगा, जैसे वो CBC करेगा कि कहीं आपके प्लेटलेट ड्रॉप तो नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से आपका डॉक्टर RFT कर सकता है, क्योंकि जो रसल्स वाइपर सांप होते हैं ये रीनल फेलियर करवाते, मतलब आपके गुर्दे फेल कर सकते हैं। तो इसके लिए मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से आपका डॉक्टर यूरिन का टेस्ट करेगा हेमाचोरिया को देखने के लिए कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। इसी तरह से आपका डॉक्टर LFT कर सकता है, PT-INR कर सकता है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन और सबसे आसान एक टेस्ट होता है जिसे 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट कहते हैं। ये सबसे सस्ता और सबसे आसान टेस्ट होता है जिसे आप कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको मरीज़ का 3 से 5 cc ब्लड लेना है और उसे एक क्लीन कंटेनर के अंदर, या फिर आप एक क्लीन बॉटल ले सकते हैं, या आप एक ड्राई क्लीन ट्यूब ले सकते हैं, उसके अंदर डाल के बिना हरकत के आपने एक जगह पे उसे छोड़ देना है। 20 मिनट बाद आपने उसे चेक करना है। अगर तो वो ब्लड क्लॉट हो गया 20 मिनट के बाद तो मतलब जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। इट मीन्स कि जिस सांप ने आपको काटा है वो जहरीला नहीं है। ऐसे मरीज़ को आप ऑब्जर्वेशन में रख के इंजेक्शन टेटनस और साथ में आप उसे एंटीबायोटिक्स जैसे आप अगमेंटीन दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं, ये दे के आप उसे घर भेज सकते हैं। अगर 20 मिनट बाद जो ब्लड था वो क्लॉट नहीं हुआ, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है, जिस सांप ने आपको काटा है वो जहरीला है। और इसके साथ साथ वो तमाम सिम्टम आएंगे जो कि मैंने आपको बताए थे। अब ऐसा जो मरीज़ होगा वो डिज़र्व करता है कि उसे एंटी स्नेक वेनम दिया जाए। अब ऐसी सूरत में मरीज़ को टेस्ट डोज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। और अगर आप टेस्ट डोज देंगे तो इससे आप मज़ीद वक्त ज़ाया करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, एनाफिलैक्सिस रिएक्शन से बचने के लिए या फिर एलर्जिक रिएक्शन से बचने के लिए आपके पास एंटी स्नेक वेनम देने से पहले एंटीहिस्टामिन, सेफ्ट्रेक्सोन या फिर एड्रेनलिन मौजूद होना चाहिए। इसके बिना आपने एंटी स्नेक वेनम नहीं देना, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये इस्तेमाल कर सकें। अब आपने 10 वायल्स एंटी स्नेक वेनम के डाइल्यूट करने हैं और उसे 500 ml नॉर्मल सेलाइन के अंदर मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसे स्लोली देना है। अमूमन ये 1 से 1.5 घंटे में दी जाती है। ये तब तक आपने देना है जब तक कि आपका ब्लड क्लॉटिंग जो टेस्ट है वो नेगेटिव नहीं हो जाता। अब हर 6 घंटे बाद 4 से 6 वाइल्स आपको मरीज़ को देने होते हैं। आपका डॉक्टर 1 घंटे बाद भी आपको 10 वाइल फिर से दे सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि मरीज़ की कंडीशन क्या है। ये एंटी स्नेक वेनम बनता कैसे है? तो पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद में, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि एंटी स्नेक वेनम बनाता है और फिर सूबों में इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपके हॉस्पिटल तक ये पहुंचता है। सबसे पहले सांप का जहर निकाला जाता है, उसकी मिल्किंग की जाती है, उसको डाइल्यूट करके पतला करके एक सेहतमंद घोड़े के अंदर कम क्वांटिटी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इस घोड़े को तकरीबन 4 महीने के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, ताकि इसके ब्लड में इस जहर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बन सके। फिर एक प्रोसेस के थ्रू इन एंटीबॉडीज़ को अलग किया जाता है और इंसान को सांप के काटने पे ये एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, जिसे एंटी स्नेक वेनम कहते हैं, जिसकी वजह से जो जहर का असर है वो कम हो जाता है और इंसान की जान बच जाती है। याद रखिएगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में 4 तरह के कॉमन सांप पाए जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है कोबरा, जो कि फन वाला होता है। एक होता है क्रेट, जो कि जिसके जिस्म पे आपको वाइट लाइनें नज़र आएंगी। ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, मतलब ये ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, ये मसल वीकनेस करवाते हैं, ये पैरालिसिस करवाते हैं। जबकि दूसरे 2 रसल्स वाइपर्स और सॉ स्केल्ड वाइपर्स जो होते हैं ये हीमोटॉक्सिक होते हैं, मतलब ब्लीडिंग करवाते हैं। ब्लीडिंग की वजह से आपकी डेथ हो सकती है, या फिर ये किडनी फेल करते हैं, रीनल फेलियर आपको जो रसल वाइपर्स होते हैं स्पेशली उनके काटने की वजह से हो सकती है। मगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में पाए जाने वाला जो एंटी स्नेक वेनम है ये इन 4 तरह के सांप के जहर को कम करने के लिए मौसर है। तो ये थी चंद मोटी मोटी बातें सांप के काटने के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।